साबिक नायब कप्तान है पाकिस्तान वुमेन्स थ्रो बॉल टीम की जवेरिया हनीफ, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वेलकम एंड आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक जनाब। ओके, आई लीव इट टू द लेडीज नाउ प्लीज। मैं तब तक पावरफुल हैं। लास्ट टाइम आप जब आई एक ईद में, आपने मुझे पंच किया था हाथ पे, रिमेंबर? थोड़ी देर मुझे दर्द रहा था। जानवर वानवर खुद गिरा लेती हैं? हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो मेरी हमेशा विश रही है, हम जिधर रहते हैं वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ से नीचे गाय कटती हुई देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन करती तो अफसोस भी होता है, इतना खून और फिर वो बेचारी तड़प रही होती है, काफ़ी दिल को गिल्टी सा फील होता है। लेकिन जब पकाने की बारी आती है तो फिर वो गिल ख़त्म हो जाता है, फिर वो जो जायका होता है ना, फिर वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। दैन मुझे स्टेक्स बहुत पसंद है, मैं अपनी मम्मा से फरमाइश करती हूँ कि मेरे लिए वो बनाए। साथ में ज़्यादा तो मैं खैर खाती नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें घर पे बनती हैं, बारबेक्यू वगैरह रात को फैमिली के साथ मिलके खाना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपने क्लब मेट्स के साथ भी, जो हमारे क्लब के बच्चे हैं, उनके साथ भी हम स्पेशल ईद सेलिब्रेट करते हैं अपने चैम्पियंस के साथ, और जो जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं हम उनको भी दावत देते हैं, ताकि ये जो हमारा एक फैमिली टाइप का जो माहौल है, फैमिली टाइप की जो मोहब्बत है, हमेशा कायम रहे। और उनको हम अपने घर पे इनवाइट भी करते हैं। यानी बकरीद पे जो है वो डाइट ख़राब हो रही होती है? डाइट तो बहुत ख़राब होती है क्योंकि जो बकरीद की जो छुट्टियाँ होती हैं वो तो हम बड़े मज़े से गुजारते हैं, लेकिन आफ्टर दैन छुट्टियाँ हमें बहुत ज़्यादा इसका जुर्माना अदा करना पड़ता है, काफ़ी टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपना वेट कम करना पड़ता है, दोबारा अपने वेट स्टेबल करना पड़ता है, फाइट की तरफ दोबारा आना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किलात आती हैं ईद के बाद। कैटेगरी चेंज करने का सोचा है कभी? मतलब MMA फाइटर से लेकर और फिर थोड़ा सा वेट गेन जब हो जाता है और उसको कम करना होता है, कभी कभी तो रातों रात भी होता है, तो कभी अपने आप को ईज करने का सोचते हैं कि यार ये मैं इस वेट के साथ मैं फाइट करती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा भी सकती हूँ, कैटेगरी चेंज कर सकती हूँ, मेरी डाइट में थोड़ी आसानी हो जाएगी? आता है ये थॉट कभी से? हाँ बिल्कुल ऐसा आता है। हमारी जो फाइट्स होती हैं, हमारे मुकाबले जो होते हैं, इंटरनेशनली हो, नेशनली हो, डोमेस्टिक लेवल पे हो, ये वाइट कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं कि आपने 50 कैटेगरी में खेलना है, आपने 60 कैटेगरी में खेलना है। अगर हमें अगला ओपोनेंट हमारा 60 kg का है तो हमें 60 kg में अपने आप को स्टेबल करना है। अगर हमारा ओपोनेंट कम kg का है और हमें ये बताया गया कि भाई आपने अपना वेट कम करना है, तो हम अपना वेट कम करते हैं, जो कि वेट कम करने वाला जो सीन होता है ये बहुत ही टफ तो होता है, और बकरीद में तो बहुत ही टफ हो जाता है। वेल, जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया, कैसी गुजरती है ईद, और जो इनका एक्सपीरियंस है, आपका भी वैसा एक्सपीरियंस होगा, जानवरों को देखती वगैरह होंगी, तो अब लेकिन द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। ख़ातीन अब मंडी भी जाती हैं और वो गाय के दीगर लवाजमात, बकरे के दीगर लवाजमात में भी लगी रहती हैं। आप इनमें से क्या करती हैं? मंडी जाती हैं, लाती हैं, नहलाती लाती हैं जानवर को, घुमाती हैं, या फिर सिर्फ खाती हैं? अच्छा, हमारे अपने कैटल फार्म्स हैं, तो मुझे बहुत शौक है मंडी जाने का, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाती हूँ वहाँ पे, एंड इवन फार्म्स वगैरह भी जाते हैं, तो मुझे शुरू से बहुत शौक है गायें बकरे वगैरह देखने का। बाकी ईद तो ऐसे ही सुबह जब गोश्त वगैरह आता है तो अम्मी पहले कलेजी फ्राई करती हैं, फिर हम बिरयानी बनाते हैं, तो बस इसी तरह बाकी सबसे मुलाकात हो जाती है। अच्छा देखिए, इन दोनों खातीन ने क्या कहा है, हम बनाते हैं, ये मतलब कि एक चीज़ है कि ये दोनों एक फॉर्मर वाइस कैप्टन है और एक MMA फाइटर हैं, और ये लोग किचन में खाने भी बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ना सादिया कि इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर लाइफ। इट्स नॉट के अगर हम ये काम करें तो बस हम यही काम करेंगे, इसके अलावा तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। मेरे ख्याल में लाइफ ने हमें ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया है, और उसकी वजह ये होता है, ये दोनों तो ट्रैवल भी बहुत करते होंगे, सो आई एम श्योर जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। अम्मी को तो आप बड़े शिकवे करते हैं ना कि नमक कम हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गया, अपना पका हुआ सब कुछ खा लेते होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बुरा खाना बना हो, लेकिन उन्होंने चलो यार अब यही है जो है? डू यू गाइस कुक? हाँ बिल्कुल। मैं भी जो हमारी छोटी ईद गुजरी है, इसमें पूरा महीना मैं थाईलैंड में थी, सारे रोज़े और मेरी सारी ईद, और फैमिली से दूर रहने का जो एक्सपीरियंस है मेरा बहुत ही बुरा रहा, बहुत बुरा। और जाहिर सी बात है वहाँ पे कुकिंग भी खुद करनी पड़ती थी अफ्तारी के लिए, और जब ईद आई तो फिर वो मम्मा की जो सेवैयाँ हैं या मम्मा की बिरयानी जो है, काफ़ी मिस किया मैंने उस चीज़ को, और ख़ुद जब बनाया तो तकरीबन जल ही गया था। तो ये आपका गिरा जायज़ है कि अपने पेरेंट्स से लाजमी गिला शिकवा करते हैं, नमक तेज़ है या मसाला तेज़ है। श्योर करना पड़ा होगा कि ये चिकन है भी है या नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। हराम हलाल के फूड के बारे में काफ़ी जो है वो मसले मसाइल पेश आए, लेकिन रही बात खुद कुकिंग की, तो अक्सर मुझसे खाना नमक तेज़ हो गया या जल गया या कोई इस तरह का मसला हो गया, फिर मुझे गिल्ट फील हुआ कि अपनी मामा को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि मामा आपने ये गलत बना दिया है, ये इतना मसाला तेज़ हो गया, ये नमक तेज़ हो गया है। तो कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है खाने में। आप हमारे मुल्क के लिए मेडल्स ला रही हैं,
तो नमक आधा चम्मच कम ज़्यादा चलेगा, होता रहता खैर है। आप तेज कुक नमक वाला करती खाना हैं इनको और खिलाइए। ख़ास तौर पे बकरीद पे खुद कुक करती हैं या फिर बस जो आ जाए ले आओ? जो अम्मी बना दें वो बैठ के खा लेते हैं बाकी कभी कभार शौक से कर लेती हूँ। एक दफ़ा पास्ता बनाया था और वो बहुत टेस्टलेस था, तो Tasteless था। मैं वहाँ जा जब रहा मैं इन्होंने टेस्ट बोला था मैं ख्वाबों की दुनिया में जा रहा था, थे। फिर अचानक से मैंने अपने आप झटका लग गया। को फिर क्या हुआ? तो बस उसमें थोड़े ऊपर से सॉसेस वगैरह डाल के सबने काम चलाया तो बस तो फिर घर वालों ने क्या बोला, बेटा ऐसे ही बनाती रहो सीख जाओगी या बेटा कभी नहीं बनाना? नहीं, वो फर्स्ट टाइम था तो उसके बाद से फिर अरे, कढ़ाई first time। वगैरह तो फिर अच्छी बन गई। मुझे ये बताएं, अभी आपने जिक्र किया कि खुद कैटल फार्म्स एंड ऑल, ठीक है, तो मतलब कि हम तो बकरीद का इंतज़ार करते हैं ना आम आदमी के, वो लगेगा तो हम जाएं देखें, तो आप तो जाती होंगी, एंजॉय करती होंगी और आपको सारी टेक्निकलिटीज़ भी पता होंगी हैं? जी, शुरू से मतलब हम उस गाय को छोटे से बड़ा होते हुए देखते हैं एंड फिर जब बकरा ईद आती है एंड इट्स टाइम टू सेल, तो कभी कभार होता है कि हम शुरू से उसको देखते आ रहे हैं। इवन भाई और अब्बू भी यही होते हैं, लेकिन यही मतलब मज़ा आता है ईद पे हमें कि हमारा अपना लगावा है तो बंदा जाके एंजॉय करता है फैमिली के साथ। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप दोनों की फील्ड्स के हवाले से पूछूंगा। राबिया से तुम्हारी बात हो रही है, यू आर गेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए भी आपका बहुत शुक्रिया। थ्रो बॉल, कैसे यू एंडेड अप हियर? आई नो माय सिस्टर प्लेइंग फॉर द टीम आगा खान एंड ऑल, तो आपका कैसे इधर आना हुआ और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, ये बताइए। जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरी स्कूल टाइम से स्टार्ट हुई। मैं शुरू से ना बहुत स्पोर्ट्स में लाइक आई वाज इन, तो मेरी एक टीचर थी, शी यूज़ टू कीप मी आउट लाइक फॉर एयर। मैं बाहर रही हूँ और मैंने सिर्फ खेलते हुए देखा है एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर। जिन्हें टीचर ने क्यों किया आपके साथ ऐसा? आपने क्योंकि क्या किया आपने? माइट बी शी थॉट कि मेरा गेम अच्छा नहीं है या मे बी आई नीड सम टाइम Okay. कि थोड़ा एक्सपोजर हो थोड़ा जाए टाइम इसको। को तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। Okay. लेकिन जब पहला टूर्नामेंट में उन्होंने मुझे इन किया तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस उन्हें ऐसी दिखाई कि शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड। उन्होंने बोला कि हाँ प्लेयर है ये। Right. तो लकीली वहाँ पे फेडरेशन के लोग भी आए हुए थे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि आप आके एकेडमी ज्वाइन करें, थोड़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत है लेकिन एकेडमी से बेहतर हो जाए। तो उनके साथ ट्रेन करती रही, स्कूल के एग्ज़ाम्स के साथ, CIs के साथ कांस्टेंट। सुबह से लेके रात घर जाती थी, 11 बज जाते थे और कराची में ट्रैवल करना भी जो है ट्रैफिक वगैरह की वजह से। फिर एंड में सिलेक्शन हो गई मेरी फॉर मलेशिया। हमारा पहला टूर्नामेंट था ओलंपिक्स का और हमारा फाइनल इंडिया से हुआ था जो कि हम हारे थे तो लेकिन फिर देयर इज नो शेम इन लूजिंग। Yeah. All the pride goes for participating actually. या तो सेकंड टाइम जब हम गए तो हम फर्स्ट लेकर आए, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम हमने बोला कि हम और स्ट्रॉन्गर होके जाएंगे। तो हम जब स्ट्रॉन्ग होके गए, प्रैक्टिसेस की, तो हम फिर फर्स्ट आए और हमने गोल्ड मेडल लिया पाकिस्तान। Very nice. ज़बरदस्त स्टोरी। अभी हम आपसे कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हम आपसे फिर क्योंकि आप बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हैं, ख़वातीन में जो है उनको कहा जाता है कि जी नॉट इवन थ्रो बॉल, उनको तो कहा जाता है कि नहीं स्पोर्ट्स क्या और टीचिंग वीचिंग कर ले काफ़ी है। कमिंग टू MMA, बॉक्सिंग एक चीज़ है, कमिंग टू MMA आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपका टैलेंट पिक किसने किया? और मैं देखता हूँ हमेशा आपके वालिद आपके साथ होते हैं, उनका आपके साथ रहना कितना बड़ा सपोर्ट बना? बेसिकली जो मैंने शुरू किया था, बिल्कुल मैंने एक स्कूल लाइफ से शुरू किया था और शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस आए थे। काफ़ी लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट भी किया, मना भी किया कि लड़कियों का गेम नहीं है। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था कि लड़कियां क्यों घर के किचन तक महफूज रहें, या क्यों घर के कामों तक महफूज रहें, या क्यों टीचिंग तक महफूज रहें। लड़कियां दुनिया भर में जो है वो अपना लोहा मनवा रही हैं, दुनिया भर में वो हर स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में जहाँ देखो आपको वुमेन नज़र आएंगी, लेडीज़ नज़र आएंगी। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। दैन मैंने जब अपनी MMA या किक बॉक्सिंग की अकेडमी के बारे में सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं यहाँ पे अपना करियर बना सकूँ। लेकिन फिर वही घर के, पहले तो मुझे मेरे फादर की तरफ से काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, काफ़ी उन्होंने मुझे मना किया। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने देखा, मेरी हिम्मत देखी, मेरी हौसला देखा और मेरी फाइट स्किल्स देखी, तो उनको लगा कि हाँ वाकई में बच्ची में कुछ टैलेंट है, वो कुछ कर सकती है। दैन वहाँ से उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाती हूँ
मेरे साथ जाते हैं माशाल्लाह से, और जी। मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं हर जगह पे। लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि मुझे इंटरनेशनल अकेले टूर पे भेजना। तो मेरी मम्मा भी काफ़ी फ़ोन करती रहती है मुझे, बेटा कैसी हो, ठीक हो, सब खैर खैरियत से, अपना बहुत ध्यान रखना। और बाबा अगर मैं पाकिस्तान में होती हूँ तो वो नेशनल टूर्स हों या जो भी हो, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि पेरेंट्स के बगैर तो लड़की नामुमकिन है। भले आप माशरे को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अगर आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो फिर तो लड़की कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बी प्राउड ऑफ ऑन माई सेल्फ के मेरे फादर मुझे इतना सपोर्ट करें, मेरे ग्रैंड फादर मुझे इतना सपोर्ट करें, फैमिली के बड़े मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी लड़कियों के लिए कितना आसान हो गया होगा फैमिली में ना, एक मिसाल भी तो कायम होती है। शुरू में सब डरते हैं, फिर एक इनिशिएटिव लेता है, एक को थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर बाकी फैमिली के लोग आपको आपको एक मिसाल बना लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा? हाँ, क्लब में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे देखने के बाद, मेरी वीडियो सोशल मीडिया लाइव देखने के बाद हमारा अकेडमी ज्वाइन किया, और उन्होंने यही कहा कि हमें जो है वो, हम अपनी फैमिली को ये बोलते हैं कि अगर आप भी नूर को इतना फैमिली सपोर्ट कर रही है, उसके इतने बड़े सपोर्ट करें तो हमें भी किया जाए। तो उसको देखते हुए हमारे क्लब में काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हैं ट्रेनिंग के लिए। ओके जवेरिया, मैं क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ज़रूर आपसे आज के दिन की मुनासबत से ये बात करना चाहूँगा कि वो बच्चियाँ हमारी जो खेलना चाहती हैं, दे वांट टू प्ले थ्रो बॉल एंड ऑल, तो एक तो स्कूल्स हो गए, लेकिन कुछ स्कूल्स में नहीं भी होता ना। बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपको पता है, 2 रूम स्कूल, 3 रूम स्कूल, ग्राउंड तो है ही नहीं हमारे, तो क्या ही बेचारी खेलेंगी। वो बच्चियाँ कहाँ जाएँ और फेडरेशन कितनी हेल्प करती है, वो कहाँ ट्रेनिंग वगैरह करें, अगर आप बच्चियों को गाइड करें आज प्लीज़। अच्छा, एनसीसी जो नेशनल स्टेडियम के सामने यस, वहाँ पे फेडरेशन कैंप्स लगाती है अपने, और उनकी प्रॉपर एकेडमी चलती है जो कि रोज़ ट्रेनिंग होती है शाम के टाइम। सो आई फील लाइक कि जिन्हें हल्का सा भी थ्रो बॉल का शौक़ है तो वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर सकती हैं, एडमिशन ले सकती हैं, तो वहीं से उन्हें एक स्टेप मिल जाएगा टू मूव फॉरवर्ड विद इट। राइट। हाउ मुश्किल इट इज़, कितना मुश्किल है थ्रो बॉल? एक आम आदमी बैठा है ना घर पे, देखिए मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, वो सोचता है ये ऐसे ही फेंकना है, और उसने 2 हाथों से पकड़ना है। तो मुझे थोड़ी टेक्निकलिटीज़ बताएं, ये कितना मुश्किल या कितना आसान खेल है? अच्छा, वैसे शुरू से मैं सिर्फ ये सुनते आ रही हूँ थ्रो बॉल सिर्फ कैच है, लेकिन अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो अगर आपने बॉल पकड़ के हल्की सी हिला भी ली तो वो फाउल है। ऑल राइट। अगर आपने राइट हैंड से पकड़ा और लेफ्ट हैंड से थ्रो किया, या लेफ्ट से पकड़ा एंड राइट से थ्रो कर रहे हैं, तो वो भी फाउल है। आप जंप करके भी नहीं पकड़ सकते बॉल। अगर आपने बैठ के रिसीव की, आप खड़े नहीं हो सकते थ्रो करते हुए। तो बहुत सारे फाउल्स होते हैं इसमें, आपने डबल कैच नहीं करना होता। एंड इट इज़ नॉट एज लाइट एज वॉलीबॉल। लोगों को बहुत लगता है कि तो इसका साइज डिफरेंट होता है, या और यू नो इट इज़ अ लिटिल हेवियर देन वॉलीबॉल, तो लोगों को लगता है कि ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है, या बट इट इज़ नॉट एज। सादिया, आपने अगर स्कूल में खेला था, आप कप्तान होती हैं। मैं थ्रो बॉल कैप्टन थी। देखा, मुझे पता नहीं था। इस बात पे एक स्टेक बनता है। भाई हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में मैं चाहूँगा ईद के वाले से, राबिया पहले आप मैसेज दें हमारी कौम को, एंड देन रवेलिया आप। ओके, तो ईद के वाले से मेरा यही मैसेज होगा सब देखने वालों को, सब व्यूअर्स को, कि ये जो बड़ी ईद है ना, ये अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, क्योंकि दुख मुझे पता है कि बग़ैर फैमिली के ईद मनाना कैसा होता है। तो ज़्यादा अपनी फैमिली को वक्त दें, फैमिली के लिए वक्त निकालें, फैमिली के साथ पिकनिक्स पे जाएं, उनके साथ बारबेक्यू पार्टीज़ करें, इस ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत ईद होती है सब ईदों में, और बहुत ही खुशी का दिन होता है जो हम अपनी फैमिली के साथ मिल के इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और वो लोग जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ें मैनेज करना, लेकिन उनको याद करें, उनके लिए दुआएं करें, ठीक है? क्योंकि मेरी भी खुद ग्रैंड मदर जो हैं वो गुजरी हैं अभी कुछ टाइम पहले, तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी गिल्ट भी है, काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि उनके बगैर ये ईद होगी। तो बस मेरे लिए तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने प्यारों के साथ, अपने लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करें। जवेरिया प्लीज़ ईद का मैसेज। सबसे पहले तो ईद मुबारक। बाकी मैसेज यही दूंगी कि आजकल लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं और वो तैयार नहीं होते, तो मैं सबको ये बोलूँगी कि उठें, तैयार होएं, ईद का दिन है, सबसे मिलें खुशी से, सब बैठ के साथ खाना खाएं और ईद एंजॉय करें। That's a good message. That's a very good message, very realistic true message. message. Yeah. खास उन तमाम तर हजरात को जो ईद पे, बकरीद में तो वैसे ही उनका नेशनल ड्रेस होता है एक अदद कुर्बानी का, वो लेट्स नॉट डिस्कस दैट ड्रेस, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ लेजीनेस सिर्फ ड्रेसअप होने में नहीं आई है, बल्कि वो ईद के जब
मुख्तलिफ स्टॉल से जाके कार्ड ख़रीदे जाते थे और उन पे अपना मैसेज लिखा जाता था और उसके बाद वो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को सेंड किया जाता था, उनको जाके बाज़ाब्ता दिया जाता था। उस चीज़ में कमी आई है इस इलेक्ट्रॉनिक